अंग्रेजों से लड़े थे अल्लू अर्जुन के दादाजी। इन सितारों के पूर्वज भी रहे आज़ादी के सिपाही। हिंदी और साउथ फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसे सितारे हैं जो स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। इनमें कुछ पीढ़ियों से फिल्म जगत से जुड़े हुए हैं, जो वहीं कुछ फ्रीडम फाइटर खुद ही हीरो बन गए। राजनीति से लेकर व्यापार तक लगभग हर क्षेत्र में फिल्म इंडस्ट्री किसी न किसी तरह से जुड़ा रहा है। भारतीय फिल्म उद्योग देश का ऐसा हिस्सा है जिसका योगदान सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं रहा है। राजनीति से लेकर व्यापार तक लगभग हर क्षेत्र में फिल्म इंडस्ट्री किसी न किसी तरह जुड़ा रहा है, यहाँ तक कि देश की आज़ादी से भी जुड़ा हुआ है। शाहरुख खान का परिवार आज़ादी के बाद पेशावर से भारत आया था। एक्टर ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके दिवंगत पिता ताज मोहम्मद खान सबसे कम उम्र के स्वतंत्रता सेनानी थे। महज 15 साल की उम्र में वो देश को आज़ाद कराने की लड़ाई में शामिल हो गए थे। जब अभिनेता 15 साल के थे तब कैंसर से उनकी मृत्यु हो गई। वहीं उनकी मां लतीफ़ फातिमा खान का लंबी बीमारी के कारण 1990 में निधन हो गया। साउथ सुपरस्टार की लिस्ट में कमल हासन का नाम भी शामिल है। कमल हासन के पिता डॉक्टर श्रीनिवास एक फ्रीडम फाइटर थे। कमल हासन पिछले कई दिनों से फिल्म प्रोजेक्ट को लेकर काफ़ी चर्चा में बने हुए हैं। इस फिल्म में कमल हासन विलन का किरदार निभा रहे हैं। पुष्पा एक्टर के दादा अल्लू रामलिंगया का एक फ्रीडम फाइटर थे, जो रामचरण के नाना भी हैं। यानी ये दोनों साउथ एक्टर्स स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। अल्लू रामलिंगया को तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में जाने माने एक्टर, कॉमेडियन और प्रोड्यूसर थे। RRR के प्रमोशन के दौरान रामचरण ने खुलासा किया था कि उनके नाना जी एक स्वतंत्रता सेनानी थे और विरोध करने के कारण उन्होंने 15 दिनों तक जेल में सजा काटी थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के वंशज हैं आमिर खान, जो आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आमिर खान के परदादा थे। एक्टर की दादी मौलाना आज़ाद की भतीजी थीं। अवतार किशन, जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के AK हंगल के नाम से जाने जाते हैं, आज़ादी से पहले AK हंगल पेशावर में रहते थे, जहां कम उम्र में ही वो देश को आज़ाद कराने की जंग में शामिल हो गए थे। उन्हें इस लड़ाई में 3 साल जेल भी काटने पड़े थे। पिता के रिटायरमेंट के बाद AK हंगल का परिवार भारत आ गया और यहाँ उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में किस्मत आजमाई और 52 साल की उम्र में उन्होंने फिल्म तीसरी कसम के साथ डेब्यू किया।